एडीजी की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि हर एंगल से इस मामले की इस वक्त जांच हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। सर, कैसे क्या पूरा मामला था और कब इस पूरे मामले पर नज़र पड़ी पुलिस की और कैसे क्या सामने आया? कल दिनांक 20 सितंबर 2021 को शाम 5:32 पे प्रयागराज के आईजी के मोबाइल फ़ोन पर ये सूचना मिली कि महंत नरेंद्र गिरी जी द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। ये सूचना उनके एक शिष्य के द्वारा दी गई और तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। जब तक पुलिस पहुँची तब तक शिष्यों ने बॉडी को उतार लिया था और ये बताया गया कि एक नायलॉन की रस्सी से उनका शरीर पंखे से लटका हुआ था। इस पे तत्काल फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है, उसमें आगे की कार्रवाई हो रही है। वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें आनंद गिरी और उनके 2 अन्य लोगों का नाम है कि जिन्होंने इस तरह के कार्य करने के लिए उनको परेशान किया। इस सूचना पे आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस की सहायता से तत्काल वहाँ डिटेन किया गया। उनको यहाँ प्रयागराज के लिए लाया जा रहा है और इस संबंध में जो विवेचक हैं वो साक्ष्य संकलन करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं तथा जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उसको भी कलेक्ट करने के निर्देश दिए गए। पुलिस की नज़र में ये मौत हत्या की तरफ बढ़ रही है या आत्महत्या की तरफ? अभी तक के साक्ष्य किस दिशा में इस जांच को ले जा रहे हैं? अभी कुछ होम चल पाया इस पर? अभी से ये चीज़ें कुछ भी बताना श्रेयकर नहीं है। जो शिष्यों ने जो प्रारंभिक सूचना दी थी उस बारे में मैंने आपको अवगत कराया। अब विवेचना से क्या उभर के आएगा इसके बारे में अभी कहना उचित नहीं है। सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम सामने आए, लेकिन अभी जो एफआईआर है सिर्फ 1 लोगों पे, आनंद गिरी पे ही हुई है। क्या आने वाले दिनों में और कुछ नाम जोड़ सकते हैं इसमें? जो एफआईआर की गई है वो उनके शिष्य के द्वारा ही कराई गई है जिसमें एक व्यक्ति नामजद है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवेचना के दौरान ही आगे की ये चीज़ें कैसे उभर के आएंगी यही चीज़ें पता चलेंगी। सर, ऐसा कुछ हो सकता है कि आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहे हो या फिर इस तरह से उनको परेशान करने के जो तमाम मामले बीते दिनों भी आनंद गिरी को लेकर के उनके सामने आते रहे, तो ब्लैकमेलिंग कहीं इसमें हो सकती है? अभी कुछ सामने आ रहा है? ये सभी पहलुओं पे पुलिस विवेचना कर रही है। अभी से कल की घटना है, अभी पोस्टमार्टम कराया जाना, फिर बॉडी को उनके भक्तों को हैंडओवर करना इत्यादि चीज़ों में पुलिस लगी है। साथ ही साथ हमारी विवेचना भी पैरेलल चल रही है। जैसी भी चीज़ें उभर के आएंगी हम अवश्य आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें पुलिस अधिकारी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के भी नाम जुड़ने की बात आ रही है। सूत्रों के अनुसार कि बता रहे ऐसा कि कुछ बड़े नाम आ सकते हैं सामने। अभी तक की कहीं कुछ? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। ये सभी चीज़ें जो सोशल मीडिया में या सूत्रों की खबरें हैं इस संबंध में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। अंतिम सवाल सर, सीबीआई जांच की तरफ क्या जा सकते हैं? ये तो एक प्रकरण है जिसकी विवेचना करने में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है और हम लोग विवेचना कर रहे हैं और इस तरह के चीज़ें अगर जनहित में राज्य सरकार कोई डिसीज़न लेती है तो इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करना अभी उचित नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी, जिन्होंने बताया कि यूपी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर ज़रूरत लगेगी तो सीबीआई को भी ये पूरा मामला सौंपा जाएगा। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।